आपने जितनी भी कहानियाँ या कथाओं में कामदेव के बारे में जहाँ भी उनका उल्लेख मिलता है, उनसे हमें यही समझ में आता है कि कामदेव का संबंध प्रेम और काम इच्छा से है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि असल में कामदेव है कौन? क्या वह एक काल्पनिक भाव है जो देव और ऋषियों को परेशान करते रहते हैं, या वह किसी तरह के एक देवता थे? तो आइए जानते हैं कामदेव के बारे में कुछ रहस्य। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको हमारे चैनल LK मोटिवेशनल पर। कथाओं के अनुसार कामदेव श्री नारायण और देवी लक्ष्मी के पुत्र हैं, जिनका विवाह रति नाम की एक देवी से हुआ था, जिन्हें प्रेम और आकर्षण की देवी माना जाता है। वहीं कुछ कथाओं में यह भी बताया जाता है कि कामदेव स्वयं ब्रह्मा जी के पुत्र हैं और इनका संबंध भगवान भोलेनाथ से भी कुछ स्थानों पर धर्म की पत्नी श्रद्धा से इनकी उत्पत्ति मानी जाती है। दूसरा, प्रेम के देवता जैसे कि पश्चिमी देशों में, वैसे ही सनातन धर्म ग्रंथों में कामदेव को प्रेम और आकर्षण का देवता कहा जाता है। रतिकांत, पुष्पवादी नामों से भी जाना जाता है। इसके अलावा उन्हें अर्थदेव या गंधर्व भी कहा जाता है, जो स्वर्ग के वासियों में काम इच्छा उत्पन्न करने के लिए उत्तरदायी है। और तो और कहीं कहीं कामदेव को यक्ष की संज्ञा भी दी गई है। चौथा, कामदेव का स्वरूप। इसी के साथ अब हम आपको बताएंगे कि कामदेव का स्वरूप कैसा है। उनका वर्णन सुनहरे पंखों से युक्त एक सुंदर नव युवक की तरह किया गया है, जिनके हाथ में एक धनुष और बाण है। यह तोते के रथ पर मकर के चिन्ह से अंकित लाल ध्वज लगाकर भ्रमण करते हैं। इसके साथ ही कुछ शास्त्रों में हाथी पर बैठे हुए भी बताया गया है। पांचवा, कामदेव के धनुष और बाण। प्रभु का धनुष मिठास से भरे गन्ने का बना है, जिसमें मधुमक्खियां के शहद की रस्सी लगी हुई है। उनके धनुष का बाण अशोक के पेड़ के खुशबूदार फूलों के साथ ही सफेद, नीले कमल, चमेली और आम के पेड़ पर लगने वाले फूलों से बने होते हैं, जो दिखने में काफी आकर्षण लगता है। कामदेव के पास खास तौर पर 5 प्रकार के बाण हैं। उनके नाम है मारन स्तंभन, जर्मन शोषण, उमा देवी मंदिर, असम का खजुराहो मंदिर मदन कामदेव मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है। वहाँ के मैथुन प्रतिमाएं मध्य प्रदेश के खजहारों का स्मरण करवाती है। काम के देवता कामदेव और उनकी पति रत्नी की कथा आज भी सभी के मन में बसी हुई है। यह मंदिर घने जंगलों के अंदर वृक्षों से छुपा हुआ है। ऐसा कहते हैं कि हम सबके आराध्य भगवान शंकर द्वारा अपने तृतीय नेत्र खोलने पर कामदेव भस्म हो गए थे। इसी स्थान पर उनका पुनर्जन्म तथा उनकी पत्नी रति के साथ पुनः मिलन हुआ था। 7वां, कामदेव की ऋतु। वसंत। बता दें कि हिंदू धर्म में वसंत पंचमी के दिन ही कामदेव को पूजा जाता है। वसंत काम भगवान का मित्र है, इसीलिए कामदेव का धनुष फूलों से बना हुआ है। इस धनुष की कमान स्वर विहीन होती है, जिसका अर्थ है जब कामदेव कमान से तीर छोड़ते हैं तो उसकी आवाज नहीं आती। दोस्तों, कामदेव को अनग भी कहा जाता है, जिसका अर्थ है बिना शरीर के यह प्राणियों में बसते हैं। वही एक नाम मार है, यानी यह इतने मारक है कि वसंत ऋतु को प्रेम का ऋतु माना जाता है। 8वां, यहाँ रहता है कामदेव का वास। मृदुल पुराण के माने तो कामदेव का वास यवन स्त्री, सुंदर फूल, गीत, पराग, कण या फूलों का रस, पक्षियों की मीठी आवाज, सुंदर बाग बगीचे, वसंत ऋतु, चंदन काम, वासनाओं में लिप्त मनुष्य की संगति, छुपे अंक, सुहानी और मंद हवा रहने के सुंदर स्थान, आकर्षण वस्त्र और सुंदर गहने धारण किए शरीरों में रहता है। इसके साथ ही कामदेव स्त्री के शरीर में भी वास करते हैं। वह स्त्रियों के नए ललाट भी और होठों पर विराजते हैं। चलिए अब आपको बताते हैं कि परमात्माओं से जुड़ी कथाएं। कामदेव और भगवान भोलेनाथ। एक बार की बात है जब भगवान भोलेनाथ की पत्नी माता सती ने पति के अपमान से परेशान और पिता के व्यवहार से क्रोधित होकर यज्ञ की अग्नि में आत्मदाह कर लिया था। इसके बाद सती ने ही अपने अगले जन्म में पार्वती के रूप में जन्म लिया था।
सती की मृत्यु के बाद भगवान भोलेनाथ संसार के सभी बंधनों को तोड़कर मोह माया के पीछे छोड़कर अपने तप में लीन हो गए। वह आंखें अपनी खोल ही नहीं रहे थे। ऐसे में सभी देवताओं ने कामदेव से प्रार्थना की कि वह अपना वाण भोलेनाथ पर चलाएं, ताकि शिव जी के भीतर देवी पार्वती के लिए आकर्षण विकसित हो सके। सभी देवताओं के कहे अनुसार कामदेव ने ऐसा ही किया, जिससे शंकर जी क्रोधित हो गए और जब आंखें खोली तो उसे कामदेव भस्म हो गए। हालांकि बाद में नीलकंठ भगवान ने उन्हें जीवन दान दे दिया था, लेकिन बिना शरीर के।